मतलब गया से सारनाथ का मतलब हो गया पैदल जाएंगे तो शायद 2 दिन का रास्ता होगा। तो बुद्ध ने चलना शुरू किया उस रास्ते पर, और सारनाथ के पास उनको देखा कि सामने 5 बैठे हुए हैं। उन 5 ने बुद्ध को देखा तो 5 बात करने लगे, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, हम तो धक्का दे के भाग आए थे, फिर पीछे आ गया हमारे, पानी भी नहीं पिलाएंगे इसको, हाल भी नहीं पूछेंगे इसका। फिर एक बोला बैठेगा तो, अरे आसन रख दो, बैठना चाहे तो बैठ जाएगा, हम बात नहीं करेंगे। इस तरह से बात कर रहे हैं, एक आसन रखा हुआ, बैठना चाहेगा तो बैठ जाएगा, हम बात नहीं करेंगे, ना पानी पूछेंगे ना कुछ करेंगे। और बुद्ध आते जा रहे हैं पास में मुस्कुराते हुए। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है तो बुद्ध के चेहरे की आभा ऐसी हो गई कि जैसे जैसे बुद्ध पास आ रहे इनकी ऐसी तैसी होती जा रही है 5 की। बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, और बात करने को मरे जा रहे हैं अंदर से उसके बाद, क्योंकि बुद्ध का ऐसा रूप है ज्ञान प्राप्ति के बाद। और जैसे बुद्ध पास आए बिना कुछ बोले, एक ने उठ के उनका कमंडल ले लिया, एक ने उठ के उनका चीवर ले लिया, संभाल लिया, एक ने आसन दिया, बैठिए, एक पानी लेके आया, एक पानी से उनके पैर धोने लगा बिना कुछ कहे। इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। और फिर ये बैठ गए आसपास कि अब कुछ बताएंगे बढ़िया सा। तो बुद्ध ने कहा मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैंने पिछले 28 दिनों की यात्रा में जो हासिल किया है वो पिछले 6 साल की यात्रा में नहीं किया था। ये उत्सुक हो गए, ज्ञान की खोज में बचपन से घूम रहे हैं, मिल ही नहीं रहे इन लोगों को। तो बोले हम जानना चाहते हैं आपने क्या हासिल किया है। तब बुद्ध ने बताया 4 आर्य सत्य क्या हैं, तब बुद्ध ने बताया प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, तब बुद्ध ने बताया मध्यम मार्ग क्या है, तब बुद्ध ने बताया अष्टांगिक मार्ग क्या है, और कुल मिला के बताया धम्म क्या है, धम्म। और इन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। बोले हमने जीवन में पहली बार कोई ऐसा धम्म सुना है जिसमें न कोई अलौकिक सत्ता है, बाकी तो शुरू ही वहां से होते हैं। हमने पहली बार ऐसा धम्म सुना है जिसमें कोई पैगंबर भी नहीं है, कोई पैगंबर नहीं, कोई एक निश्चित किताब नहीं है, जिसमें कोई भी आ सकता है, किसी के आने जाने पर रोक टोक भी नहीं है, और जिसमें दुनिया की हर घटना की व्याख्या प्रतीत्य समुत्पाद यानी सांसारिक नियमों से ही हो रही है। कोई चमत्कार की बात नहीं है, कोई कर्मकांड की बात नहीं है। और ऐसा धम्म, ऐसा रास्ता हमने कभी सुना ही नहीं। तो 5 भावुक होकर बोले कि हे बुद्ध हमें अपनी शरण में लीजिए। तो बुद्ध ने पाली में कहा एहि भिक्खवे। इसका मतलब क्या होता है? आओ भिक्षु। याद रखना, एहि भिक्खवे। एहि भिक्खवे कहते ही वो 5 आ गए बुद्ध के धम्म मार्ग में। और इन 5 व्यक्तियों के बुद्ध के धर्म मार्ग में आते ही, यानी एहि भिक्खवे बोलते ही जो घटना घटी उसको बोलते हैं, कहाँ चला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। अरे ये घटना कहलाती धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला था बुद्ध ने? एहि भिक्खवे। याद कर लो, बीच बीच में इसका जिक्र आएगा, आपको बोलना पड़ेगा बीच बीच में एहि भिक्खवे, ठीक है। तो ये वाक्य बोला, वो 5 आए और इसके साथ ही धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म का चक्र चल पड़ा, पहिया चल पड़ा। इसको बोलते पहिया घूमना शुरू हो गया। ये घटना घटी सारनाथ में।